हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो कोडिंग क्वेश्चंस को जो कि 1 अप्रैल को आए थे और इस वीडियो में ही सॉल्व करवा देंगे इन दोनों कोडिंग क्वेश्चंस को। देखो, जो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन है ना, ये वाला, अगर मैंने जो एग्जाम एनालिसिस की जो वीडियो डाली थी वो आपने देखी होगी, उसमें भी सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया है हमें इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बट जो मेन चैलेंज था इस क्वेश्चन में वो था इनपुट लेना। ठीक है, अब उसके लिए हमने वीडियो अपलोड करी हुई थी ऑलरेडी और ये सेम सेम चीज बताई हुई है कि इनपुट में कैसे लेना है। प्लस हम लोगों ने अपने कोर्स में भी एक शीट प्रोवाइड करवा रखी है बच्चों को। ठीक है, अगर आप वही कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तो वो इसमें रन कर जाएगा। तो बच्चों ने अप्रिशिएट किया था उसके लिए काफी। बाकी अभी तक भी जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया ही है मॉक टेस्ट सीरीज के लिए। तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है फ्यूचर में टीसीएस एनक्यूटी के लिए, बहुत मिनिमल प्राइस पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट की। ठीक है, बाकी प्लस आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगर आपका 9 अप्रैल को एग्जाम है, आपका 22 को एग्जाम है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल सिमिलर जो टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम है वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। प्लस आपको बहुत सारे अदर चीजें, प्रैक्टिस सेट्स, कोडिंग क्वेश्चंस की जो शीट है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। सो यू कैन परचेज लिंक ऑफ दिस टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच विल हेल्प यू अलॉट फॉर योर प्रिपरेशन। ये मॉक टेस्ट की सीरीज होने वाली है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन कहता है, ये फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था जो कि आया था। ठीक है, 1 अप्रैल के एग्जाम में इसमें लिखा है, इन कोडिंग फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन अ इनपुट फॉर अ मिनिमम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर अ लैपटॉप व्हिच इज वर्किंग एंड सेकंड लाइन इज अ एरे इन व्हिच हाउ मच लैपटॉप इज चार्ज गिवन वी नीड टू प्रिंट द नंबर ऑफ लैपटॉप दैट कैन वर्क। अब जैसे इसमें दिया है 5। ठीक है, कि भाई एक चार्ज दिया है कि 5% की जो बैटरी है वो लैपटॉप में होनी चाहिए तभी आपका लैपटॉप चलेगा। अब ये अलग अलग लैपटॉप्स दिए, लाइक 2 3 6 7 एंड 1। तो कितने लैपटॉप्स अभी चलेंगे? तो एक तो 6 चलेगा और 7 चलेगा, क्योंकि जो 6 है और 7 है वही 5 से बड़ा है। मतलब 5% बैटरी से ज्यादा बैटरी 6% है और 7% है, राइट? तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 2, कि 2 लैपटॉप्स हैं जो कि चल पाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर हमें बस ये बताना है कि जो भी नंबर दिया है हमें n, ठीक है, वो नंबर से कितने ज्यादा नंबर है जो कि एरे में प्रेजेंट है विच आर ग्रेटर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 5 है तो 5 से बड़े दो ही नंबर हैं, 6 और 7। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम चेक करते जाएंगे इफ ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एन। ओके, तो हमें क्या करना है, काउंट करना है प्लस प्लस, और लास्ट में ये काउंट को हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, इससे टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स जितने भी हैं जो रिक्वायर्ड हैं जो कि चल पाएंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम क्या थी? इनपुट। जो एरे का इनपुट दिया है वो दिया था स्ट्रिंग में। सो 2 3 6 7 1 ये था इनपुट स्ट्रिंग में। अब बच्चे यहीं पर मात खा गए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं देखी थी हमारी वीडियोस या फिर उनने मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया था, उनको प्रॉब्लम आ गई। बट इसके लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस प्रकार के इनपुट्स कैसे लेते हैं। यही हमें मेन चीज है जो डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। पहला ही क्वेश्चन हमने दे रखा है स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे अपने इस शीट के अंदर, जो शीट हमने प्रोवाइड करवा रखी है कोर्स के अंदर। पहला ही क्वेश्चन ये है, स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो यही तो इनपुट लेना था। तो पाइथन में अगर आप देखोगे तो इनपुट डॉट स्प्लिट कर सकते हो, स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा इनपुट। तो अगर आप देख सकते हो तो ऐसा आ जाएगा। बाकी फिर आप इसको मैप कर सकते हो बाय इंटीजर। ओके, सो मैप कर दिया इंट, एंड उसमें हम पास कर देंगे अपने इनपुट को, एंड फाइनली वी विल गेट अवर फाइनल एरे लाइक दिस। ओके, जावा के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले आप स्कैनर ले लोगे, उससे आप नेक्स्ट लाइन से रीड करोगे, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रिंग लाइन हमने क्रिएट कर ली, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन बनाया, एंटायर जो लाइन है वो रीड हो जाएगी। फिर लाइन को स्प्लिट कर लेंगे बाय स्पेसेस एंड उसको हम अपने एरे में स्टोर कर लेंगे। अब ये जो एरे है वो स्ट्रिंग का बनेगा। फिर इसको हम यहाँ पर पार्स इन फंक्शन के का यूज करके अपने एरे में स्टोर करते चले जाएंगे और इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। एक एरे बना लेंगे इंट एरे, और इंटीजर नंबर्स को स्टोर कराते चले जाएंगे बाय कन्वर्टिंग दैम टू इंटीजर, जो भी हमारा स्ट्रिंग्स में आया। ठीक है, लास्ट में प्रिंट करवा देंगे। फिर अपन का आता है अपना सी प्लस प्लस का कोड। तो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग लाइन हमने क्रिएट कर ली, गेट लाइन फंक्शन का यूज करके पूरी की पूरी लाइन को हम रीड करेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रीम का हम यूज कर सकते हैं, फिर एक वेक्टर बना लेंगे एरे, और स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज करके इस प्रकार से व्हाइल लूप लगा के आप अपने वेक्टर में जितने भी नंबर्स हैं उसको पुश करवा सकते हो। अगर आप इस प्रकार से पुश करवाओगे डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इनपुट को रीड कर सकते हैं। इससे हमारा जो प्रॉपर इंटीजर एरे है वो यहां पर बन जाएगा।
एंड बाद में हम अपना फॉर लूप लगा के ये कंडीशन चेक करके जो अभी हमने डिस्कस करी थी काउंट को रिटर्न कर देंगे। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इनिशियली हैप्पी इन अ हैप्पी स्टेट, ठीक है। सो सपोज एक इंटीजर वैल्यू दी है n, ठीक है, सपोज 100। तो ये जो 100 लोग हैं ये अभी करंटली क्या है, हैप्पी हैं, खुश हैं। अब एक इटरेशन होगी, एक इटरेशन में सबसे पहले जो 70% ऑफ हैप्पी पीपल हैं वो सैड हो जाएंगे और 30% हैप्पी हैप्पी ही रहेंगे। मतलब 100 में से 70 जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, सैड, और 30 रहेंगे हैप्पी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, 50% ऑफ सैड रिमेन सैड एंड 50% ऑफ सैड बिकम हैप्पी, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनिशियल स्टेट में यहां पर आपको दिए हैं हैप्पी पीपल और स्टार्टिंग में तो सारे ही हैप्पी हैं, तो अभी तो कोई सैड है ही नहीं, राइट। तो अगर अभी कोई सैड नहीं है तो अभी तो जीरो ही रहेगा, राइट। अब न्यू हैप्पी क्या बन जाएगा, न्यू हैप्पी बन जाएगा 30, ये हो गया न्यू हैप्पी, राइट। 30 हो गया अब आपके नए हैप्पी पूल। अभी करंट स्टेट में 30 हैप्पी हैं और 70 हैं सैड, ठीक है। अब अगेन इटरेशन चालू होगी जिसमें 70% हैप्पी क्या बन जाएंगे, सैड बन जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो 30 ये अपन के जो हैं ये अपन के क्या बन जाएंगे, अपन के ये अपन के बन जाएंगे 30 अभी अपन के न्यू हैप्पी हैं, ये सैड बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 70% हम घटा देंगे, वो अपन के सैड बन जाएंगे। ऐसे हमें 4 इटरेशन चलानी है और जो 30% ऑफ हैप्पी हैं वो यहां पर हैप्पी ही रहेंगे, ठीक है। 30% ऑफ हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो इसका 30% आपका हो गया 10 लोग। तो जो 10 लोग हैं वो यहां पर हैप्पी ही रहेंगे, ठीक है। 10 लोग यहां पर हैप्पी ही रहेंगे, लगभग अपन एक अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं। और जो 20 लोग हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे, सैड, आउट ऑफ 30। अब ये जो 70 लोग हैं जो सैड है उसमें से 50% तो सैड ही रहेंगे, मतलब 70 में से 35 हो गए जो कि सैड है, और जो 50% है वो हैप्पी हो जाएंगे, मतलब 35 ही हैप्पी हो जाएंगे। तो अब अगर आप हैप्पी देखोगे तो कितने हो गए टोटल, 10 पुराने वाले और 35 ये टोटल हो गया 45। 45 हो गए हैप्पी और अपन के ये बाकी के रिमेनिंग 55 हो गए सैड। तो इस प्रकार से 4 इटरेशन चलेंगी न्यू हैप्पी न्यू सैड की, और उस हिसाब से हमें लास्ट में ये बताना है कितने पीपल सैड है और कितने हैप्पी हैं। तो सबसे पहले तो हमने काउंट ले लिया, हैप्पी कितने हैं, एन। स्टार्टिंग में तो इनिशियली एन लोग मतलब पूरे 100 के 100 हैप्पी हैं। फिर सैड कितने हैं, जीरो, ठीक है। तो सैड अभी स्टार्टिंग में जीरो है। फिर 4 इटरेशन हमें चलानी है तो हमने लूप चला दिया जीरो से लेकर 4 तक। न्यू हैप्पी क्या हो जाएंगे, न्यू हैप्पी नए पीपल, देखो 30% जो लोग हैं वो हैप्पी हो रहे हैं, बाकी के सैड हो जाएंगे, राइट। तो जो न्यू पीपल जो हैप्पी हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 0.3 मल्टीप्लाई बाय हैप्पी। आप देख लो ना 100 में से कितने हैप्पी हुए, 100 में से कितने हैप्पी हुए, 30, राइट, क्योंकि 30% ही तो हैप्पी बच रहे हैं। तो 0.3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 में से 30 हैप्पी हो गए, प्लस 0.5 और टोटल सैड पीपल, क्योंकि ये भी तो कंडीशन दी है जितने सैड है उसमें से 50% हैप्पी हो जाएंगे। इनिशियली तो जीरो है बट बाद में तो बढ़ेंगे ना सैड पीपल, तो जो 50% सैड है वो हैप्पी हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय सैड, इतने अपन के नए हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। और नए सैड क्या हो जाएंगे, नए सैड क्या हो जाएंगे, 0.7% ऑफ हैप्पी। पहले अगर जैसे 100 थे तो 100 में से 70% लगभग 70 हो गए अपन के सैड, और जितने भी सैड थे उसमें से 0.5% मतलब 0.5 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 50% सैड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 इटरेशन चलेगी। अब जो हैप्पी है वो न्यू हैप्पी हो जाएगा, सैड न्यू सैड हो जाएगा। इस प्रकार से 4 इटरेशन चलेंगी और लास्ट में हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि कितने सैड है कितने हैप्पी है। लास्ट में हम उसको प्रिंट करवा देंगे सैड को और हैप्पी को। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है बस यही कैलकुलेशन करनी थी, एंड या दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। So these are the solution for the coding questions got asked on 1st of April. Baki link of the mock test series will be in the description, which you can use for your preparation if you have your TCS NQT exam. Thank you so much for watching.